हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में इस बार लीप ईयर नहीं चल रहा है, लीक ईयर चल रहा है। कोई भी परीक्षा होती है वो फटाक से लीक हो जाती है और कहीं ना कहीं उसको फिर रद्द कर दिया जाता है जब छात्रों का आंदोलन बढ़ जाता है, छात्रों का प्रदर्शन जब बढ़ जाता है। बहुत सालों से इंतजार हम लोग दो परीक्षा का कर रहे थे, एक यूपीपी कांस्टेबल का जो कि 4 से 5 साल में भर्ती आई थी, आरओ का भी सेम यही हाल है। लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसके बाद सेंधमारी भी जो हुई, लोग एक्टिव भी हुए, पेपर लीक भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और बाद में इन दोनों बड़ी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। एक परीक्षा में तकरीबन 48 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, दूसरी परीक्षा में 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था और इतनी परीक्षाएं जो है यहाँ पर कैंसिल करवा दी गई। फिलहाल इन पर भी अपडेट है, उस पर हम बात करेंगे और यूपी टेट 2024 पर क्या डर है उसको भी देखेंगे। 30,000 शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल घोषणा हुई है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक है जिसमें 2700 से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न, 7 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे 2017 से लेकर के 2023 तक। आपको बिल्कुल जो नए पैटर्न है उसी के आधार पर यहाँ पर ये बुक डिजाइन की गई है। जबरदस्त बुक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितना नंबर का टोटल क्वेश्चन रहने वाला, पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है उसका सोल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से दिया गया है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखकर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये बुक आपको सभी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर यहाँ पर दो बुक और भी देख रहे हैं जो कि कॉम्बो पैक है। आपको उत्तर प्रदेश बीएड कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक और भी यहाँ पर कला वर्ग की और भी आपको बुक मिल जाएगी, तो आप इनको भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हो। ये देखिए, इसके बारे में तो कल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि जो आरओ की जो बड़ी परीक्षा थी उसको रद्द कर दी गई है और अब जो इसकी नई तिथि है उसके बारे में अब आप लोगों को इंतजार करना होगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जब परीक्षा रद्द हुई थी तब भी सीएम योगी जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर इसकी भी परीक्षा करवानी है। तो कहीं ना कहीं डेट उसकी भी नहीं अनाउंस हुई है, डेट इसकी भी नहीं अनाउंस हुई है। 6 महीने के अंदर परीक्षा करवाएंगे। अब ये 6 महीना कब तक होता है, फिलहाल अगर हम बात करें तो मार्च चल ही रहा है, तो आपका जो है तकरीबन आप मान के चलिए अगस्त या सितंबर के बीच में आपका परीक्षा होना चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं। फिलहाल 6 माह में दोबारा प्रारंभिक परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें डेट इसकी क्या आती है। फिलहाल इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त कर दिया है। पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 6 माह में दोबारा प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश के साथ जांच एसटीएफ को देने को कहा है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है इसकी परीक्षा भी करवाई जाएगी 6 महीने के अंदर और साथ ही साथ उन लोगों पर जांच भी की जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सही कि परीक्षा करवाने में पूरी तरीके से जो सिस्टम है वो फेल हुआ है। अगर हम 2017 के बाद से बात करें तो एक आधी परीक्षा की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो लगभग 95% परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। भले ही बाद में उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। देखो, दो परीक्षाएं हुई, यूपीपी कांस्टेबल और आरओ। इसमें लोगों ने मांग की, बहुत अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर ये दो परीक्षाएं रद्द हुई। लेखपाल में, उसके बाद में यूपीएसआई में इतना बढ़िया धरना प्रदर्शन नहीं हुआ तो उसमें नहीं पेपर रद्द हुआ, सिंपल सी बात है। जबकि लीक वहां भी हुए थे, लोगों ने वहां भी दावे किए थे। फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूपीपी कांस्टेबल को लेकर के भी जो यहाँ पर छानबीन चल रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, संदिग्ध हैं, उनको पकड़ा भी जा रहा है। कल भी दो लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है और यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पिछले महीने आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कराने वाले गिरोह के दो सदस्यों अजय सिंह चौहान और सोनू सिंह यादव को एसटीएफ ने शुक्रवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को किसान बाजार के पास पकड़ा गया। हालांकि ये दोनों सदस्य गिरोह के बेहद निचली कड़ी हैं, यानी कि बहुत पीछे हैं। जो बड़े लोग हैं अभी वो नहीं पकड़े गए, ये बात सही है। अभी जो यहाँ पर स्टेप पकड़ रही है वो ऐसे लोगों को पकड़ रही है जिनके पास पेपर गया है या जिन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो मेन मगरमच्छ हैं अभी उन तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाया है कि ये पेपर कहाँ से और कैसे लीक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यूपी टीटी 2024 में एक सबसे ना आने का सबसे बड़ा वजह यह भी है कि इसके पहले जब टीटी हुई थी तो उस जगह पर भी पेपर लीक हुआ था और रद्द हुआ था। कहीं ना कहीं अब जो सरकारें हैं वो डर रही हैं, क्योंकि जब भी पेपर लीक होता है, पेपर रद्द करना पड़ता है, तो सरकार की होती है किरकिरी। इसी वजह से जो यूपी टेट 2024 है उसमें भी बहुत ज्यादा विलंब देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले जब टीटी हुई थी तो वो टीटी रद्द करनी पड़ी थी। ठीक है, इसीलिए जो 2024 का टीटी है उसमें कुछ भी कोई कुछ भी कहे, लेकिन पिछले 2-3 साल से यूपी टेट भी नहीं हो पा रहा और उसका सबसे बड़ा वजह यही
है कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं या जो यूपी टेट करवाने के लिए जो पीएनपी है वो सब डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से हम लोगों की किरकिरी हो जाए, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक के कारण पहले भी कई बड़ी परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं। 28 नवंबर 2021 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट निरस्त करनी पड़ी थी। 29 मार्च 2015 को लखनऊ के आलमबाग स्थित एक परीक्षा केंद्र से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 का पेपर आउट हो गया था। पहले तो आयोग ने पेपर आउट होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में शासन स्तर से दबाव बनने पर सिर्फ सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न की परीक्षा निरस्त कर 10 मई 2015 को दोबारा कराएगी। बहुत सारी परीक्षाएं जो निरस्त की गई हैं, चाहे आपका पीसीएस हो, यूपी टेट हो, यूपीपी कांस्टेबल हो, आरओ सब कुछ है। इसीलिए यूपी टेट 2024 में थोड़ा डर भी है। कोई कुछ भी कहे नया शिक्षा सेवा आयोग है, ये है वो तो सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। बस डर सबसे बड़ा यही है उत्तर प्रदेश में कि कहीं कोई ऑफलाइन परीक्षा करवाएं और रद्द ना हो जाए। आपने देखा बिहार में इतनी बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां आई, लेकिन कहीं पर पेपर लीक की घटना नहीं देखने को मिली। पता नहीं क्या सिस्टम था या क्या रहा होगा, भगवान जाने। बट कहीं ना कहीं यूपी में अब ये बहुत बड़ा डर का माहौल आ चुका है कि कोई भी ऑफलाइन पेपर होगा तो चांसेस है कि वो लीक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30,000 शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल घोषणा हो गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये आप देख रहे हैं, दरअसल आपने ईएमआरएस का नाम सुना होगा। ईएमआरएस में भी हाल ही में 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आई थी और उस 10,000 पदों की शिक्षक भर्ती को कंप्लीट भी कर दिया गया है। सब कुछ चीजें हो चुकी हैं, काउंसलिंग वगैरह भी शायद करवा दी गई है। अब 30,000 पदों पर वैकेंसी और आएगी। ये जो 30,000 पद पर वैकेंसी है, इसमें टीचिंग पोस्ट भी होंगे, नॉन टीचिंग के भी पोस्ट होंगे, जिसको लेकर के ऑफिशियल घोषणा भी कर दी गई है कि अभी एकलव्य विद्यालयों के लिए 10,000 शिक्षकों का नियुक्ति कर दिया गया है। इसके अलावा 30,000 शिक्षकों का और नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। श्री अर्जुन मुंडा माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ईएमआरएस वंजारी के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बोला है। बस विज्ञापन में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने 1.5 महीने लगेगा। जैसे 10,000 जो लोगों की जो यहाँ पर नियुक्ति हुई है उनका ज्वाइन करवा देंगे, उसके बाद ही ये वैकेंसी आएगी। तो अगर आप बीएड के छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। डीएलएड वालों को 6 to 8 के लिए मौका मिलेगा, बाकी बीएड वालों को सबके लिए मौका मिलेगा। और इसमें टीचिंग के भी पोस्ट होंगे, नॉन टीचिंग के भी पोस्ट होंगे। तो जैसे ही विज्ञापन आएगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।